नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 11 बज चुके हैं और इस वक्त की 3 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। तो पहली खबर यह है कि एनआईए को पश्चिम बंगाल और केरल में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि मुर्शिदाबाद और एर्नाकुलम में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। 9 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। इस पर डिटेल से बात करेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि आखिर क्यों कांग्रेस किसानों को जानबूझकर भटका रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने लगातार कृषि बिल से जुड़ी तमाम बातों पर खुद आकर इन्हें साफ कर दिया और ये बता दिया कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस पर भी बात होगी। लेकिन तीसरी बड़ी खबर भी आप जान लीजिए। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 53 लाख के पार पहुंच चुका है कोरोना का आंकड़ा। तो ये सावधानी बरतने वाली खबर है, आपको आगाह करने वाली खबर है। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि जिक्र किया कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि एनआईए को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने देश में आतंकी संगठन अलकायदा के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पश्चिम बंगाल और केरल में एनआईए को बड़ी सफलता miली है। एनआईए ने 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 और केरल के एर्नाकुलम से 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने इनके ठिकानों पर दरअसल छापेमारी की, जिसके बाद इन्हें पकड़ा। अलकायदा का ये पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल है। देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे ये लोग। इनसे पूछताछ में, यानी शुरुआती पूछताछ में, ये बड़े खुलासे हुए हैं जो जी न्यूज इस वक्त आपके सामने रख रहा है। एनआईए ने इसे लेकर केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। 9 संदिग्ध हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। देश में आतंकी संगठन अलकायदा की बड़ी है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट इज एनआईए के द्वारा पकड़े गए उग्रवादियों की अब पूछताछ से काफी और खुलासे निकलने की उम्मीद है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल, केरला और दूसरे कई देश के कई भागों से जो आदमी पकड़े गए हैं, अब उनकी गहन पूछताछ की जाएगी और उससे पूछताछ से और भी मालूम होगा कि इनके कितने कौन लोग सहयोग करने वाले हैं, कौन फाइनेंशियली इनको मदद करते हैं और किस प्रकार से इनका जाल बिछा हुआ है। ये सारे नेटवर्क को तोड़ने में अब कामयाबी मिलेगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा के आतंकियों ने इन्हें कट्टरपंथी बनाया। पाकिस्तान में बैठे अलकायदा के आतंकी ने इन्हें दिल्ली समेत भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अटैक करने के लिए उकसाया। एनआईए के मुताबिक हमले के मकसद से इन संदिग्धों को पैसा जुटाने के लिए कहा गया था और गिरोह के कुछ सदस्य हथियारों और गोला बारूद की खरीद के लिए दिल्ली आने की भी योजना बना रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस खबर पर मेरे 2 सहयोगी राजू राज जुड़ चुके हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल कोलकाता से पूजा मेहता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। राजू राज, इन 9 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद जो शुरुआती जांच में खुलासे हुए, कैसे ये प्लानिंग कर रहे थे, दिल्ली में कई जगहों को निशाना बनाने की फिराक में थे, इसको लेकर क्या अपडेट है और वो कौन सी जगह है, क्या ये साफ हो पाया है? देखिए प्रयोजी, इस पूरे मामले में एनआईए की टीम लगातार इन आतंकियों से, जो 9 आतंकियों को पकड़ा गया है, इनसे लगातार पूछताछ की रही है। पूछताछ में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक कि दिल्ली इनको आना था हथियारों की खरीद फरोख्त करने के लिए और जो मॉड्यूल काम कर रहा था, इसके आका पाकिस्तान में बैठे थे। पाकिस्तान से इन्हें लगातार इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। उसके आधार पर ये जो टीम बनाएगी, चूंकि त्योहारों का मौसम है, लगातार पूरे देश में त्योहारों को लेकर अलर्ट जारी किया जाता है खुफिया एजेंसियों को, और एनआईए को ये जानकारी मिली। उसके बाद लगातार एक पश्चिम बंगाल और केरल के एर्नाकुलम में छापेमारी की गई और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मतलब आप कह सकते हैं कि एनआईए की एक सर्जिकल स्ट्राइक आतंकियों के खिलाफ हुआ और उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब इनके तार खंगाले जा रहे हैं, किन किन लोग से ये टच में थे, कौन इनको शेल्टर दे रहा था, कहां से इनके पास जो तमाम जो सामग्री है, जो तमाम देश के बड़े अलग अलग हिस्सों में आतंकी वारदात को अंजाम देने थे। टारगेट ये था कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को घायल किया जाए, उनके साथ भीड़ भाड़ वालों इलाकों में। तो दिल्ली आने की प्लानिंग, तो तमाम इन प्लानिंग को लेकर बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, ताकि इनके और मॉड्यूल के बारे में मुर्शिदाबाद से 6 संदिग्ध पकड़े गए हैं। ये लोग कौन हैं, इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या, और कब से ये लोग इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे?
देखिए पयोधी, आपको बता देते हैं कि एनआईए काफ़ी दिनों से इस इंफॉर्मेशन पे काम कर रही थी, क्योंकि ये जो 9 आतंकी अलकायदा के जो ऑपरेटिव है, इनमें से 6 ऑपरेटिव और 6 आतंकी तो सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से हैं। लेकिन फिलहाल जो है एनआईए आगे की कार्रवाई करेगी। अभी तक इन पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं रिलीज की गई है कि आखिरकार ये क्या करते थे और कहाँ से हैं। बस ये कह दिया गया है कि मुर्शिदाबाद जिले से हैं ये लोग, क्योंकि अब से कुछ ही देर में उनको एनआईए स्पेशल कोर्ट जो कोलकाता में है वहां पर लाया जा रहा है मुर्शिदाबाद से। वहां पे उनकी कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद एनआईए अपनी कस्टडी में लेंगे इन 6 लोगों को और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि जिस तरीके से ये स्लीपर सेल जो पश्चिम बंगाल में था, आखिरकार कौन कौन से ऐसे राज्य है जहां पर उनके ये स्लीपर सेल एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से राज्यों से उनके तार जुड़े हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि इनके जो साथी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन से राज्यों में इनका नेटवर्क है और उनके साथी है, इस बात का भी पता लगाएगी एनआईए। लेकिन ये सभी कुछ होगा उनकी कोर्ट की पेशी के बाद, जब वो अपने कस्टडी में लेंगे। ये भी है ना, और आगे की दूसरे पूछताछ राज्य, होगी ना केवल दूसरे राज्य राजूराज, बल्कि खुद पश्चिम बंगाल में और अभी केरल में भी कौन सी और ऐसी जगह है जहां पर इनका पूरा ये मॉड्यूल, ये स्लीपर सेल सक्रिय थे। क्योंकि इनकी गिरफ्तारी के बाद से तो ये और ज्यादा अब खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है, केंद्रीय मंत्री, इन 2 राज्यों में ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये बड़ा आरोप, ये बड़ी बात कही है गिरिराज सिंह ने। उन्होंने कहा कि इन 2 राज्यों में, मतलब केरल और पश्चिम बंगाल का जिक्र वो कर रहे हैं इन 9 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद से। वो ये कहते हैं कि इन दोनों ही राज्यों में ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है। यानी ये स्लीपर सेल, ये संदिग्ध जिन्हें हिरासत में लिया गया है, ये लंबे समय से यहां पर प्लानिंग कर रहे थे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.